तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? काश सब ठीक होंगे। तो आज हम आए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आज हम स्टूडेंट रिव्यू लेने वाले हैं बीटेक सीएससी को लेकर। 2026 में वर्थ इट है कि नहीं है, तो हम आज डायरेक्ट एक बीटेक सीएससी के स्टूडेंट से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो भैया आपका नेम? लक्ष्य। तो आप कौन से ईयर में हो? मैं यार थर्ड ईयर। थर्ड? भाई साहब, लास्ट ईयर स्टूडेंट रिव्यू भी हो जाएगा इंडायरेक्टली हमारा, मतलब थर्ड ईयर प्री फाइनल ईयर। वही इंडायरेक्टली बीसीए वाले बच्चों की तो लास्ट ईयर भी होता है। तो जैसे कि लास्ट सेकंड ईयर में तो आप कौन से कोर्स में हो? मैं बीटेक सीएससी। तो बीटेक सीएससी में जैसे जब आपने इधर एडमिशन लिया था 2 साल पहले, ठीक है, उसके बाद से और अपने कुछ फर्क आया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के? हाँ, तब से अब तक तो बहुत डिफरेंस आ गया हुआ है। मतलब पहले जब मैं आया था तब तो मतलब इतना कुछ था नहीं। जैसे अब जैसे होता है ना, हम जाने वाले होते हैं तो बहुत कुछ नया नया आ जाता है। जब हम जाने वाले हैं अब तो सब कुछ हो रहा है। क्लास में एसी लग जाते हैं ये वो। तेरी क्लास में एसी भी है भाई? हाँ, क्लास में तो एसी है काफी। लैब्स वगैरह में तो होते ही होते हैं। हाँ, लैब्स में तो है, अब तो क्लासों में भी है। और कोर्स प्लान बड़ा चेंज होता रहता है। अब तो बच्चों जो नए बच्चे हैं उनको तो जो हमें चीज अब जाके आई है फर्स्ट ईयर वालों को तो अब से शुरू हो जाएगा। मतलब भाई जो अब एडमिशन लेने वाले हैं उनको बहुत फायदा हो गया। उनके लिए तो बहुत फायदा। जो फर्स्ट ईयर में आएंगे उनको वो अभी पढ़ा देंगे जो हम थर्ड ईयर में अब जाके पढ़ रहे हैं। ले भाई, मतलब बच्चे फायदे तो है। तो इधर प्लेसमेंट वगैरह के लिए उधर क्या कुछ है आपको पता? आप तो लास्ट ईयर में पूछने वाले हो, आप अगले साल जब ये बच्चे आएंगे तब तक आप लास्ट ईयर में होंगे। हाँ, तब तक आपको पता चल, मतलब इनके लिए आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह की क्या रेट है? प्लेसमेंट्स का क्या होता है कि प्लेसमेंट इनडायरेक्टली आपकी डायरेक्टली स्किल्स पे वो होती है कि जितनी आपकी स्किल्स होती हैं उसके उधर ऑब्वियसली जब कंपनी कुछ डिमांड करती है, अगर बच्चे में होगा तभी तो लेंगे ना। हाँ, कंपनी का बेसिक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है यूजुअली 7.5 सीजीपीए का। जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं वो 8.5 सीजीपीए लेती हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपका वो है तो बस कंपनी में बैठो, इंटरव्यू क्लियर करो, राउंड्स क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो, बस हो जाता है। तो मतलब आपके हिसाब से अब आपने कोई अपने जो सीनियर दोस्त होंगे उनकी प्लेसमेंट लग गई है? कुछ है जान पहचान? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी भी गो डैडी में प्लेसमेंट लगी है, तो उसकी 43 LP है। 43 LP? भाई मैं तो 10-5 सोच के बैठा था। ये तो भाई 43 LP की प्लेसमेंट लगी है भाई। कौन सी कोर्स का था वो? बीटेक सीएससी था। बीटेक सीएससी की 43 LP प्लेसमेंट, ये हाईएस्ट है इधर का है फिर कोई और? जितना मेरी नॉलेज में उस टाइम उसकी हाईएस्ट थी। अब रिसेंट का पता नहीं है। रिसेंट का पता नहीं, मतलब भाई मतलब कंपनीज तो आती है। हाँ, कंपनीज तो आती है। अगर स्टूडेंट एलिजिबल है तो भाई प्लेसमेंट ले जाएगा। हाँ, एलिजिबल है, उसको उसके पास स्किल्स है अगर तो वो कर लेगा। तो कुछ भी ऐसी कोडिंग को लेकर आप जो फ्रेशर्स बच्चों को गाइड करना चाहते हो कि क्या सीख के आना पहले से, जो हेल्प हो जाएगा? कोडिंग को लेकर मैं कहता हूँ कि जब इधर आ रहे हो तो अपनी लीड प्रोफाइल वगैरह पहले बना के रखो कि तुम्हारे पास नंबर्स हो दिखाने के लिए। जब इधर आ जाओ यहाँ आके अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो अगर वो प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो आगे तुम्हें फायदा देंगे। सही बात है। तो जैसे कि आप जो बच्चे इधर आने वाले हैं, जो अभी आएंगे, ठीक है, तो उनको क्या क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप लोगों ने गलती करी है? मतलब कुछ ऐसी गलतियाँ जिनसे वो सीख जाएं ताकि वो ना करें। गलती मैं तो कहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में आके बच्चा काफी ऐसा लटर मस्त हो जाता है स्टार्टिंग में कि पहली बार कॉलेज में आया ये मस्ती मजाक एंजॉय। फर्स्ट ईयर में ये कभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड ईयर में करो क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह होती है। फर्स्ट ईयर में अगर करेंगे नहीं तो फिर कब करेंगे? सेकंड ईयर से तो प्रेशर शुरू हो जाएगा। नहीं, सेकंड ईयर से ऐसा मुझे लगता है कि सेकंड ईयर से प्रेशर कम होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना, हर चीज कोर में होती है। सेकंड ईयर से आपका मेनली शुरू होता है सीएससी वाला। अगर फर्स्ट ईयर में आकर संभाल लो अपने आप को तो सेकंड ईयर से आपका थोड़ा इजी होता है। आपके हिसाब से 2026 में बच्चों को बीटेक करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। बीटेक में स्कोप है? बिल्कुल है। बीटेक तो सिर्फ बिल्कुल सीएस मेरे तो सीएससी है तो बहुत ही कोर चीज़ है। हर जगह एआई का ज़माना चल रहा है, हर जगह चल रही है सीएससी। तो मतलब एआई की जो चीज़ें होती है जिसमें आजकल ज़्यादातर कंपनीज भी आ रही है, ज़्यादातर प्लेसमेंट्स भी लगती है, तो वो चीज़ें बीटेक के अंदर सिखाई जाती है? बिल्कुल सिखाती हैं। हमें तो अब जाके सिखा रहे हैं ना कि वही बात है कि जो अब नए आए हैं उनको अभी शुरू हो जाएगा। जिनके नए वालों की मौज है। तो जैसे कि इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फीस का लेके बहुत रोना होता है कि बच्चे फीस बहुत आई, फीस बहुत है, तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी खोला हुआ है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट काम का है या फिर ऐसे ही है बस? बिल्कुल काम का है। जितनी आपकी आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो, जितनी आपकी उसमें मार्क्स आएंगे तो आपकी जब आपने एडमिशन लिया था तो आपकी फीस कितनी थी? मेरी फीस थी 1,47,000 लेकिन मेरी 50% स्कॉलरशिप लगी थी तो मेरी उसकी हाफ हो गई थी। भाई साहब 50% स्कॉलरशिप, मतलब कम से कम 70,000 75,000। हाँ, 70 कुछ हो गई थी। 72 भाई 70 तो बहुत छोटे मोटे कॉलेजेस में भी ले लेते हैं, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 70 आ रही है तो वही बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, 50 तो मतलब आप रिकमेंड करोगे? और वो जो सीयूसीटी का टेस्ट होता है वो इजी होता है या हार्ड होता है? मैं कहूँगा इजी होता है क्योंकि वो बेसिक एप्टीट्यूड पे होता है। बेसिस पे। हाँ, नहीं वो 12th की बेस में नहीं, वो बेसिक एप्टीट्यूड है। जब अगर आपके पास थोड़ी मतलब शार्प है दिमाग आपका तो आप कर सकते हो, वो कि तुम्हें डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे कि भैया ने भी बताया, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो सीयूसीटी का टेस्ट है वो भाई मैंडेटरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको वो देना जरूरी होता है। 30% जब आप इसमें स्कोर अप कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इधर एडमिशन लेने के लिए। उसके ऊपर जितना भी आपका है वो आपकी फीस रिड्यूस करने में हेल्प कराता है। तो वो आपका 1000 का फॉर्म होता है जिसके लिए हम इन्फ्लुएंसर लोगों को कूपन कोड्स प्रोवाइड होते हैं। 500 तक का आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा डायरेक्टली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं सारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बच्चों का एक फ्रेशर का ग्रुप बना रहा हूँ। मैं उसमें आप सबको ज्वाइन कर दूँगा, जिसमें आप सब एक दूसरे से बात कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। उसमें ज्वाइन होने के लिए बस मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, एंड कूपन कोड के लिए भी बस मुझे मैसेज कर देना है। आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। साथ में हम भैया से जानते हैं कि अब एडमिशन लेना है तो एलिजिबल भी है, मतलब अच्छा है बीटेक के अंदर। कुछ हॉस्टल लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए जो बच्चे आएंगे इधर?
मेरे हिसाब से हॉस्टल ले लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल क्या है थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर आप बाहर हो, से अभी बारिश हो रही है तो बारिश के भागते हुए जाओ। भगते हुए जाओ यहाँ, वो कहीं पे से पानी वगैरह इकट्ठा हो गया तो ऑटो वगैरह फंस जाते हैं। तो इधर की जो Hostel थोड़ा हॉस्टल्स convenient वगैरह रहता वर्थ इट है? है। हाँ हॉस्टल बढ़ती है, कभी अब हॉस्टल है खाना ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा खाना अच्छा ही है, लेकिन बाद में कभी-कभी मैं बोलूँगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज जो है ना उनसे कंपैरेटिवली हमारा खाना अच्छा है। अच्छा है, तो भाई ये बात तो सबसे मेन बात है, हॉस्टल का खाना अच्छा है। हॉस्टल्स के रूल एंड रेगुलेशन कुछ बता सकते हो? रूल्स रेगुलेशन वही है कि जैसे बेसिक हर जगह होते हैं कि इंडिविजुअल क्रिएट नहीं करना, बाकी वही फ्रीडम तो है ही। फ्रीडम पूरी है। हाँ। तो टाइमिंग क्या होती है? क्या किसी जैसे कि अगर बच्चा बाहर जा रहा है कहीं, आप आउटिंग वगैरह का क्या सीन है? आउटिंग अगर आपको दिन में आना तो आप डे आउट पास ले जाओ। डे आउट पास में क्या होता है, ये आपको 7:30 से पहले आप यूनिवर्सिटी में आ जाओ। तो क्या मील वगैरह रहती है, कितने टाइप की मील्स वगैरह रहती है? मील्स हमारा वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी है, वैसे 4 में खाना मिलता है, चार मतलब टाइम का, एक सुबह मिलता है लंच और एक ब्रेकफास्ट लंच डिनर और बीच में स्नैक्स होते स्नैक्स हैं। होता है, जो 4:30 के 5 आधे घंटे का टाइम होता है। उसमें वैसे खाना रोज बदल बदल के आता है। हाँ खाना बदल के आता है, वैरायटी होती है, वैराइटीज रोज होती चेंज होता है, है। 2 सब्जी 1 चावल और रोटियाँ हाँ और सलाद सलाद सैलेड और अचार और भी बीच में मिलता है। स्वीट डिशेज भी होती है। स्वीट डिश तो नाइट में मिलती होगी शायद। हाँ, नाइट में स्वीट डिश तो हमेशा ही रहती है ना, जैसे केक मिल गया, कभी रसगुल्ला मिल गया, हाँ, कभी तो वो चीज़ें चलती रहती है। तो जैसे कि हॉस्टल्स में रैगिंग वगैरह का क्या सीन है? नहीं चंडीगढ़ नहीं यूनिवर्सिटी के नहीं, रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सीनियर्स बिल्कुल ऐसे प्यार से बात करते हैं, बिल्कुल मैंने अभी तक अब तो आप सीनियर बन चुके हो, तो आप बताओ रैगिंग करते हो नहीं करते? नहीं 3 साल का एक्सपीरियंस है, ना मैंने कभी रैगिंग एक्सपीरियंस की, ना मैंने कभी देखी। मतलब करते भी नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मतलब जो प्रेशर आने वाले हैं उनके साथ आप सब अच्छे रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल कुछ तो नहीं भाई है, जितने ragging का बच्चे हैं बिल्कुल भाई भी से नहीं मिल है। सकते हो आके, ठीक है, इनसे ओपिनियन लेना, इनसे और पूछना कि कोर्स को लेकर। देखो भाई सही बताऊं, किसी भी काउंसलर से अच्छा आपको एक सीनियर एक स्टूडेंट ही बता सकता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और यूट्यूबर हो। बट और यूट्यूबर के बातों में बताना भाई, वो लोग झूठी झूठी बातें भी करते हैं, हम ना ग्राउंड बेसिस पे आगे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी है हमारे बीच में, हम जो भी होगा क्लियर बताएंगे, अगर वर्थ इट होगा तो भी बताएंगे, नहीं होगा तो भी बताएंगे। तो प्लीज़ व्हाट्सएप में मैसेज करके अपने बारे में जरूर बताना, पूछना। और एक खास कर ये बात है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो हॉस्टल में यही रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे सुबह निकलने का टाइमिंग वगैरह क्या होती है? मतलब कॉलेज वगैरह के लिए कॉलेज वगैरह के वो जब आप और किसी को कॉलेज जाने का मन ना हो तो क्या हॉस्टल में रुकने देते हैं? नहीं वो ऐसे कहते तो हैं कि मतलब होस्ट में से नहीं रुकना, ऐसे आप बेफिजूल का नहीं रुक सकते बेफिजूल होस्ट में। यार, अब अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब है तो कुछ नहीं बोलते, और वार्ड में से अच्छे होते हैं, थोड़ा बोलते से नहीं बातचीत हैं। कर लो तो हो जाता है। नहीं बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। तो मतलब हॉस्टल भी हम ले सकते हैं। हाँ। 2026 तो एक फाइनल डिसीजन में आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2026 में बीटेक को लेकर या किसी भी कोर्स को लेकर वर्थ इट होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल worth it। दूसरे कॉलेज के मुकाबले बिल्कुल वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। मेनली कॉलेज अब वो टाइम चला गया जब भी होता था कि IITs ये है वो है, हाँ, अब स्किल्स पे, तो अब skill सारी बात depend है स्किल्स भाई। पे जहाँ आती पर भी है। आप, मैं एक और बात बताता हूँ भाई, आप किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ो चाहे बड़े या कॉलेज में, अगर आप में स्किल है ना तो आपकी कहीं पे भी प्लेसमेंट लग जाती है। बिल्कुल सबसे मेन बात आज के ज़माने की, ठीक है। पहले होता था कि भाई कौन से में जा रहे हो, कौन से में नहीं जा रहे, तो ठीक है। कूपन कोड का मैंने बता दिया है, ग्रुप का मैंने बता दिया है, रिव्यू भी ले लिया है। किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट में मुझे, अगली वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में। भाई को भी बाय कहते हैं, आप लोगों को भी बाय कहते हैं। बाय गाइज, बाय करते हैं। Bye guys।